हम सब ने यही सीखा है कि पैसा कमाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोगों का एक सीक्रेट है। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि 1 लाख रुपया आपके लिए 85 लाख का एक ऐसा खजाना तैयार कर दे जो आपके पूरे परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर सके? ये कोई मजाक नहीं है, ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की ताकत है। ये काम किए बिना पैसा कमाने की असली स्ट्रैटेजी है। और ये कैसे काम करती है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? एसबीआई के ठीक बाद नाम आता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये आज के समय में 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड मैनेज करती है। 8 लाख करोड़! ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसे गिनने में भी समय लग जाए। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि देश के लाखों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इस कंपनी पर भरोसे के साथ लगाई है। और ये भरोसा ही सबसे बड़ी एसेट है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस भरोसे का फायदा उठाकर अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं? जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्च, एक नया घर बनाने का सपना, या फिर एक शानदार गाड़ी। इन सब के लिए एक बड़ा फंड चाहिए। और वो फंड बनाने का एक रास्ता आज हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट रुकिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको भी लगता है कि मार्केट में पैसा लगाना एक जुआ है? सच कहूं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो एक आम इंसान को अमीर बनने से रोकती है। जुआ वो होता है जहां बिना सोचे समझे पैसा लगा दें। लेकिन जब आपका पैसा देश की सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद कंपनियों में लगता है, तो उसे जुआ नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं, एचडीएफसी फोकस्ड फंड, उसकी सबसे खास बात ही यही है। ये आपका पैसा कहीं और नहीं, बल्कि इंडिया की टॉप 31 कंपनियों में लगाता है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब आपके पैसे की बागडोर इन बड़ी कंपनियों के हाथ में हो, तो आपको नींद अच्छी आती है ना? अब आते हैं सबसे दिलचस्प पार्ट पर, यानी रिटर्न्स पर। आखिर इस फंड ने लोगों को कमाकर कितना दिया है? देखिए, पिछले 1 साल में जब मार्केट काफी नीचे था, तब भी इस फंड ने करीब 8.85% का रिटर्न दिया। ये बहुत अच्छी बात है। पिछले 3 सालों का एवरेज रिटर्न रहा है 23.79%। और पिछले 5 सालों का 29.06%। इसको ऐसे समझिए, अगर आपने 5 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए का लमसम इस फंड में डाल दिया होता, तो आज उसकी वैल्यू लगभग 3,60,000 रुपए होती। आपका पैसा 3 गुना से भी ज्यादा, वो भी बिना कुछ किए। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब आप इसे लंबा समय देते हैं। इस फंड का ऑल टाइम एवरेज रिटर्न लगभग 15.78% रहा है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये रिटर्न्स फ्यूचर में फिक्स नहीं है। मार्केट के हिसाब से ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है। तो इस फंड का पूरा नाम है एचडीएफसी फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं। आप इसमें सिर्फ 100 रुपए से अपनी एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 100 रुपए मतलब एक मूवी टिकट से भी कम। इस फंड का एनएवी अभी 257 रुपए के करीब है। और इसका फंड साइज यानी एयूएम 21,456.24 करोड़ रुपए का है। लोगों ने इसे 5 स्टार की शानदार रेटिंग दी है। अब एक जरूरी बात, इसका एक्सपेंस रेशियो ये 0.59% है। ये वो छोटा सा चार्ज है जो फंड को मैनेज करने के लिए लगता है। और इसका एग्जिट लोड 1% है, लेकिन वो भी सिर्फ तब जब आप अपना पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं। उसके बाद कोई चार्ज नहीं। मतलब इमरजेंसी में आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। 1 लाख रुपए 85 लाख रुपए कैसे बनेंगे? चलिए कैलकुलेटर निकालते हैं। अगर हम 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और फ्यूचर में हमें सिर्फ 16% का एवरेज रिटर्न मिलता है, जो कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, तो देखिए क्या होता है। अगर आप 5 साल तक इसे रखते हैं तो आपका 1 लाख बढ़कर करीब 2,10,034 रुपए बन जाता है। 10 साल में यही 1 लाख 4,41,144 रुपए बन जाता है। 15 साल में ये 9,26,552 रुपए, 20 साल में ये 19,46,076 रुपए, 25 साल में ये 40,87,424 रुपए पहुंच जाता है।
और अगर आप इसे पूरे 30 साल के लिए भूल जाते हैं तो आपका 1 लाख रुपया कंपाउंडिंग की पावर से बढ़कर 85,84,988 रुपए बन सकता है। 1 लाख बन गए 85 लाख। अब मुझे पता है कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे कि भाई 30 साल कौन इंतजार करेगा, या 30 साल बाद 85 लाख की क्या वैल्यू होगी। तो मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आपने पिछले 10 साल में कोई इन्वेस्टमेंट किया? शायद नहीं किया होगा। सोचिए अगर 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू क्या होती। वैल्यू तभी बनती है जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि बहुत लंबा समय है तो वो समय तो वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन हमारे हाथ खाली रह जाएंगे और आने वाले समय में महंगाई कहां पहुंचेगी उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अमीर बनने का शॉर्टकट जानते हैं क्या है? शॉर्टकट है जल्दी शुरू करना। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे आपके पैसे को बड़ा होने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। अगर आपको इस फंड के बारे में या किसी और चीज के बारे में कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो इसे एक लाइक जरूर देना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। इसमें बताए गए रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। ये फ्यूचर में कम या ज्यादा हो सकते हैं। हम कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे हैं। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।